Hello friends, today we are live now and we will learn about class 9th Geography चैप्टर नंबर 4 जलवायु का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। सो आप कर लेना, आप इस क्वेश्चन और आंसर को नोट डाउन कर लेना एंड प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है एल नीनो की व्याख्या कीजिए। मतलब एल नीनो क्या है उसके बारे में बताना है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, एक पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीतल जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। मतलब एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है जो कि पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीतल जलधारा को हटाकर उसका स्थान ले लेती है। और एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राफ्ट के बारे में बताता है और ये धारा क्रिसमस के समय बहती है, इसलिए इसे एल नीनो कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। उत्तर होगा भारत जलवायु मानसूनी पवनों से नियंत्रित हो रही है। दूसरा, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसका आधा भाग कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, यह पृथ्वी का घूर्णन सक्रिय रहता है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को दाएं और बाएं मोड़ता है। मतलब जो भारत है और भारत की जलवायु जो है मानसूनी पवनों को नियंत्रित करती है, जो मानसूनी पवन है उसको नियंत्रित करते हैं और उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित होती है मानसूनी जलवायु। और इसका आधा भाग जो है कर्क रेखा से दक्षिण की ओर है और यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन जो होता है, मतलब जो पृथ्वी घूमती है उसके वजह से उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की पवन मतलब हवा दाएं और बाएं की ओर मुड़ती है। सो आप ये 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। उत्तर होगा यह भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ का तापमान 48 डिग्री तक बढ़ जाता है। मतलब कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है वहाँ का तापमान 48 डिग्री तक बढ़ जाता है। और मई जून माह में भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में न्यूनतम वायु दाब की दशा तीव्र हो जाती है और जो मई और जून के महीना है उसमें भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो है वहाँ पर तीव्र वायु दाब हो जाती है। तीसरा पॉइंट, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं प्रवेश करती है जिससे इन भागों में आर्द्रता एवं उष्मा बढ़ जाता है। भारत में जो है दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं जिसके वजह से वहाँ के मौसम जो है आर्द्रता मतलब गीलापन और उष्मा बड़े हो जाते हैं, जो गर्मी के बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है मई जून के माह में धूल भरी गर्म और शुष्क हवा चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। जो मई और जून के महीने में गर्म हवा चलती है उसे हम लू कहते हैं। सो आप 4 पॉइंट ये लिख सकते हो भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है इससे रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है जेठ धाराएं क्या है तथा वह किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उत्तर होगा ऊपरी सौमंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाले पवन जेठ धारा कहलाती है। इसके प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इस जेठ धारा कहा जाता है। यह धारा से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से बहती है। मतलब जेठ धारा जो है वो सौरमंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग मतलब तेजी से बहने वाला वायु है, मतलब पवन है, जिसे जेठ धारा कहते हैं। इसका प्रवाह मतलब कि इसका बहने का दिशा जो है जल धारा की तरह निश्चित नहीं होता है, मतलब ये इतना मात्रा में ही बहेगा, इसलिए इसे जेठ धारा कहते हैं। और यह धारा जो है 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप से बहती है, मतलब तेज रूप से बहती है। भारत की जलवायु पर जेठ धारा की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा पॉइंट, शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण भाग के ऊपरी समताप मंडल में पश्चिमी जेठ धारा की स्थिति रहती है। जून के महीना में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। जो ये 2 सिचुएशन है वो जलवायु को प्रभावित करती है। सो 5th क्वेश्चन है भारत में वर्षा का वितरण असमान क्यों है। मतलब भारत में वर्षा का जो है असमान वितरण क्यों है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पर कम होता है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि मानसूनी पवन जो है वो नियंत्रित नहीं है। उष्णकटिबंधीय स्थल व समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। इसके वजह से भी भारत में जो है वर्षा का वितरण असामान्य होता है। मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक होता है। सो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो भारत में वर्षा का वितरण का असमान क्यों है। 6th है कोरियाली बल क्या है। इसका उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियासी बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनों उत्तर गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरबदल का नियम भी कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के घूर्णन है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उससे कोरियाली बल कहते हैं
और इस बल के कारण जो पवन है उसकी उत्तरी गोलार्ध में दाएं की ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर मुड़ती है, और इसे फेर बदल का नियम भी कहते हैं, कोरियाली बल को। सो ये है उत्तर। 7वां क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ की व्याख्या कीजिए। ये विक्षोभ क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होती है। वह प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर व नवंबर के महीने में भी आती है तथा यह पूर्वी प्रवाह के एक भाग होता है एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन है, भारत के जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विविधताओं का उदाहरण सहित समझाएं। मतलब भारत के जो जलवायु है वह अवस्थाओं के क्षेत्रीय विविधताओं के उदाहरण से हमें बताने हैं। सो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, गर्मी के मौसम में राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी भाग में तापमान 50 डिग्री तक हो जाता है, वहीं पहलगाम और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री के आसपास रहता है। मतलब जो गर्मी के मौसम में राजस्थान के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर 50 डिग्री तक वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, और वहीं पर राजस्थान में जो पहलगाम है और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री के आसपास ही तापमान रहता है। और दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, स्थान विशेष पर दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर होता है। थार के रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री तक होता है और उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब वो स्थान डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान कितना होगा। थार के रेगिस्तान जो है वहाँ पर दिन का तापमान 50 डिग्री तक होता है और उसी स्थान पर जो रात होता है उस समय 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सो ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया भारत के जलवायु को बारे में। 9th क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, एक विशाल इलाके में एक लंबी समयावधि में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग्यम ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में जलवायु की स्थिति को बताता है। मतलब एक विशाल इलाके में एक लंबे समय में मौसम की जो अवस्था है और उसका विविधता है उसका कुल योग्य जलवायु कहलाता है। और मौसम एक विशेष समय में जो है क्षेत्र की वायुमंडल की स्थिति को बताता है, जिसे बोलते हैं मौसम। ये जो है मौसम और जलवायु के बीच का अंतर है। 10th है, भारत के शीत ऋतु की विशेषताएं क्या है। उत्तर होगा, मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। दिन सामान्यतः गर्म और रात ठंडी होती है। दिन जो है गर्म होता है और रात ठंडी होती है। इस ऋतु में आसमान साफ होता है। तापमान और आर्द्र कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो चली हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।